नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आषाढ़ मास की द्वादशी के दिन तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से एकादशी व्रत के बराबर फल मिलता है। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी के दिन जो व्यक्ति तुलसी माता की कहानी सुनते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए तुलसी माता की ये कहानी। किसी गांव में एक लड़की अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वो लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा किया करती थी। नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती और तुलसी पर जल चढ़ाती। लेकिन उस लड़की की भाभी को ये सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी कि जब देखो तब तुलसी के पास खड़े रह के तुलसी की पूजा किया करती और कोई काम धाम नहीं करती, बस दिन भर तुलसी तुलसी ही करती रहती है। अब जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दूंगी मैं, और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी कहा करती थी वैसा ही उन्होंने किया और तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए कहा। ननद तुलसी माता की भक्त थी और उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया और भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला ही गले में पहना दी। लेकिन माता की कृपा से वो भी हीरे और सोने के जवाहरात में बदल गई। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रखा, जो सुंदर और रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में जब सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वाले ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की बहुत प्रशंसा होती है। शादी के 2-3 दिन बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपनी बहन को लिवा लाओ। वो देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह बहुत ही मायूस था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूँ और कुछ भी लेकर नहीं आया। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन की सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपनी बहू को नहीं भेजूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियां आ गई हैं। अब मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने घर आती है तो भाभी उसे देखकर चौंक जाती है कि वो लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और ये सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी ये सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। फिर ननद 2 दिन के बाद अपने घर चली जाती है। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए कहती है और कहती है
कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उन्हें सब कुछ मिला। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे तुलसी माता की पूजा करवाया करती थी। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसकी शादी के समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपनी ननंद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उनकी बेटी ने माँ तुलसी की पूजा ठीक प्रकार से नहीं की थी। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। फिर उसकी भाभी अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपनी बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो उसकी भाभी यह देखकर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में किया, वो देखो कितनी अमीर हो गई, और अपनी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में कराए। तब उसका भाई कहता है कि मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से की थी तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा मन से नहीं की तो उसे वैसा फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तब उसकी भाभी को तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आता है। अब सुनिए तुलसी मैया की ये आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी बरदाता मैया, सबकी बरदाता। ओम जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रज करके सबकी भव त्राता मैया, सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, शूरी बल्ली है ग्राम्य, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेव, सो नर तर जाता मैया, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता को, मैया जय तुलसी माता। हरि की शीश विराजत, त्रिभुवन से हो बंदित, पतित जनों की तारिण, तुम हो बेख्याता मैया, तुम हो बेख्याता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपत्ति हरो तुम, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बड़ी माता मैया, जय तुलसी माता। जय हो तुलसी माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।